रिलेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन की कल हमने बात कर ली। पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, खुद का खुद के साथ, बाकी और के साथ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वापस से रिपीट कर देता हूं यहां से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, x, x belongs to R, खुद का खुद के साथ रिलेशन, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, symmetric relation, x y belongs to R implies that y x belongs to R। x का यदि y के साथ रिलेशन है तो y का भी x के साथ रिलेशन है, तो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, x y belongs to R, y z belongs to R implies that x z, और यदि ये कोई भी रिलेशन, तीनों रिलेशन है तो कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। लिख लीजिए यहाँ पर, इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई मत देखो एक दूसरे को, इस तरह होगा तो होगा टेस्ट। हाँ, उसने बोला कि अरे ये क्यों याद दिला रही, मुझे सब याद रहता है। मॉड्यूल है किसी के पास, नहीं है मॉड्यूल, मॉड्यूल अब एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 1 to 8, और मैं एक एक करके बता रहा हूँ और किस तरह से बताएंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांसिटिव है। लिखिए बेटा, प्लीज बातें नहीं करेंगे। फर्स्ट, A is smaller than, A is smaller than over the set of x in the box, over the set of x in the box। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इज स्मॉलर देन, यहां पर आगे ए लगा दो, बाद में बी लगा दो, तो क्या पढ़ाने में आएगा, क्या रीड करने में आएगा, ए इज स्मॉलर देन, मतलब ए इज स्मॉलर देन बी, ये बना भैया। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सोचो, क्या एक एलिमेंट खुद से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं। बेटा ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ए इज लेस देन बी, ये लिखा हुआ है। अब मैंने रिफ्लेक्सिव की बात की, रिफ्लेक्सिव ए लेस देन ए, गलत, तो रिफ्लेक्सिव नहीं, तो आर तो गलत हो गया। सिमेट्रिक, ए लेस देन बी, तो क्या बी लेस देन ए, ये भी गलत हो गया, सिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांजिटिव, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो क्या बेटा ए लेस देन सी, तो ट्रांजिटिव सही होगा। तो ये सिर्फ क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। लिख लीजिए इसको, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ट्रांजिटिव। सो दिस इज ट्रांजिटिव ओनली।
नेक्स्ट, बेटा बातें नहीं करेंगे प्लीज। कार्तिक, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट लिखिए सेकंड, इज इक्वल टू, भाई इज इक्वल टू मतलब ए इज इक्वल टू बी। यहां से ये बना है ए इज इक्वल टू बी। बोलिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अरे एक एलिमेंट खुद के इक्वल नहीं होता है क्या? होता है ना, तो फिर सिमेट्रिक क्यों नहीं है भाई, और रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन। ए इक्वल टू ए, सही है। ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए, सही है। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, सही है। तो ये तीनों है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो आपके मॉड्यूल में तो क्या है, उसने चारों दे रखे हैं, लास्ट में आंसर दे रखा है ABCD चारों। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर ऑल ऑफ द अबव आएगा या कुछ और लिखा हुआ है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड, है सेम फादर, है सेम फादर। अब इसको ये ऐसे बोलेंगे, ए है सेम फादर एज बी। यहाँ पर ए लगा देंगे आगे, और यहाँ क्या लगा देंगे, बी। अब सोच के बताइए कि भाई ये क्या रिफ्लेक्सिव है, सोचो। मना करने से पहले हाँ ना रीजन बता देना मुझे। ए, ए के वही फादर है जो ए के है, सही है भाई। ए के वही फादर है जो ए के है, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, बिल्कुल है। ए है सेम फादर एज बी, तो बी है सेम फादर एज ए, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, ए है सेम फादर एज बी, बी है सेम फादर एज सी, देन ए है सी सेम फादर एज सी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव। इज परपेंडिकुलर टू, is perpendicular to, A is perpendicular to B, A is perpendicular to A। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट, एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर है, नहीं है। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अरे ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है। देखो ए बी के परपेंडिकुलर है और बी सी के परपेंडिकुलर है, तो बोला ए और सी क्या होंगे, पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, इसलिए वो गलत होगा। तो इसलिए इसमें यहां पर क्या आएगा, सिर्फ सिमेट्री। इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ बी, मतलब ए इक्वल टू रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट खुद के रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। ए बी के रेसिप्रोकल है तो बी ए के होगा, तो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव,
ए बी के रेसिप्रोकल है और बी सी के रेसिप्रोकल है, तो बेटा ए और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, रेसिप्रोकल नहीं होंगे। x कोमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स, बोलिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, किसकी दी? स्कैनर है कोई? नहीं है? स्कैनर और पास स्कैनर ही। ले ले वो तो, अरे एक ही बात है, कहाँ मिली थी? मिल गई। नेक्स्ट। अब देखिए इसमें और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। ज्यादा ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, जितना बताया है बस इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि जिसमें आपसे पूछेगा कि ये कौन सा रिलेशन है, बस। If S equal to 1, 2, 3 and the relation are 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1। चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है, because 3 does not belongs to R। 3 R को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक यस है। देखो एक चीज समझना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने के लिए सेम एलिमेंट को कभी मत देखना, इनको भूल जाना, इनको क्या कर दो, भूल जाओ। तो सिर्फ हमें चेक किसको करना है, 1, 2, 2, 1। 1, 2 का रिवर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक। तो ये हमारा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, अब देखो ट्रांजिटिव 1, 2, 2, 1 तो क्या आना चाहिए, 1, 2, 2, 1 तो 1, 1 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा? उल्टा बोलो, 2, 1, 1, 2।
2 आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी, तो ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। तो आपके 4 ऑप्शन में ऐसे कुछ आंसर देगा वो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आंसर ये जाएगा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। टू नहीं है और 1 1 है तो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। भाई ये बोल रहा है ये नहीं है सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 और 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, उसको चेक करना ही नहीं है। ट्रांजिटिव 1 2 है 2 1 है तो 1 1 तो आ रहा है, लेकिन 2 1 उल्टा भी तो चेक करना, वैसे थोड़ी है कि ऐसे ही चेक करना। 2 1 है 1 2 है लेकिन 2 2 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव, यदि 2 2 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सर 3 के साथ तो एक भी नहीं है। बताना तो क्या फर्क पड़ता, जो दे रखा उसमें चेक करना। ठीक है बेटा, जो आपको दे रखा है उससे चेक करना। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने मना कर ही दिया था ना, 3 3 नहीं है बेटा, बाकी में हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव गिवन एलिमेंट के साथ चेक होते हैं। सिमेट्रिक बिल्कुल है, ट्रांजिटिव बिल्कुल है, बस यही चेक करेंगे और कुछ चेक नहीं। एक्स इज वाई फॉर वाई, रिफ्लेक्सिव, अरे बोलो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, ठीक है, सोचो मजा आएंगे। ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। अब सुनो मेरी बात, ट्रांजिटिव क्यों है? अब वो सोच रही है यार एक्स इज वाई फॉर वाई, वाई इज वाई फॉर जेड, पॉसिबल कैसे है? तो बेटा पॉसिबल नहीं है ना। देखो मैंने क्या बोला, अभी वापस से रिपीट कर रहा हूँ, यदि कोई रिलेशन आ रहा है आगे कंटिन्यू हो रहा है तो होना चाहिए, लेकिन कोई रिलेशन आगे कंटिन्यू हो ही नहीं रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं है, वो ट्रांजिटिव देंगे। कैसे? जैसे ये वाला प्रॉब्लम होता है, मैंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये दे दिया भाई 1 3। अब मैंने आपसे इस वाली प्रॉब्लम में पूछा क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो आपने मना कर दिया। क्या ये सिमेट्रिक है, आपने मना कर दिया क्योंकि 3 1 नहीं। और मैंने आपसे पूछा क्या ये ट्रांजिटिव है, यस ये ट्रांजिटिव। क्यों है ट्रांजिटिव? 1 3 आ रहा है, क्या 3 को कोई आगे रिलेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा तो इसकी गलती नहीं, कर रहा होता तो होना चाहिए था। जैसे 1 3 आ रहा होता और आगे 3 2 आ रहा होता तो 1 2 आना चाहिए, लेकिन 1 3 अकेला आ रहा है लेकिन आगे कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा, तो इसकी कोई गलती नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो उसी केस में यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्स इज वाई फॉर वाई, ठीक है, वाई इज वाई फॉर जेड, ऐसा कोई रिलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो। सोच के देख लो, हाँ नहीं होगा। तो जब रिलेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है तो इसकी कोई गलती नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव। सन की अलग चीज, यहाँ वाइफ है, वाइफ है और वाइफ इनसे पूछो क्या नहीं होगा, बता कौन सा, कैसे होगा? नहीं है ना, और केस में आगे पॉसिबल होगा, जैसे मैंने बोला एक्स इज सन ऑफ वाई, वाई सन ऑफ जेड तो हो सकता है, मना कहाँ कर रहा, इसमें तो रिलेशन पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है तो नहीं आ रहा ना बेटा। आगे मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 1 3 आ रहा है, 3 2 आ रहा है तो 1 2 होना चाहिए, यदि नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, और है तो है।
लेकिन ये कुछ भी नहीं आ रहा तो इसकी थोड़ी गलती है, तो फिर ट्रांजिटिव। मैं यही तो समझा रहा हूँ, क्या समझा? क्लियर? तो ये ट्रांजिटिव ओनली क्या है? ट्रांजिटिव। और कोई एग्जांपल बना? एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं। एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स इज फादर ऑफ जेड नहीं, ग्रैंड फादर हो गया, इसलिए ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ रिलेशन बन रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं। भाई एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स इज फादर ऑफ जेड नहीं, ग्रैंड फादर ऑफ जेड, तो रिलेशन बन रहा था ना। हाँ, तो कहाँ पॉसिबल है? मैं जब भी तो बोल रहा हूँ ट्रांजिटिव नहीं है, मैंने मना करा ट्रांजिटिव नहीं है, रिलेशन तो पॉसिबल है ना, तो रिलेशन पॉसिबल नहीं, रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा तब मना करेगा, ठीक है। अब वो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यहाँ तो जेंडर का लफड़ा हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गई। चलिए भाई, रिलेशन पे लास्ट प्रॉब्लम। यस, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? अब मुझे ट्रांजिटिव के बारे में बताओ, चेक करना, ट्रांजिटिव भारी पड़ेगा बस, बाकी तो सब दिख जाएगा। है, और बोलो कौन बोल रहा है? नहीं है, नहीं है, कौन बता रहा नहीं है? रीजन, रीजन 3-2 नहीं है, तो 3-2 की जरूरत कहाँ पड़ रही है बेटा? मतलब ट्रांजिटिव में कहाँ जरूरत पड़ रही है बताओ? ट्रांजिटिव है, ऑनलाइन कोई बता रहा है ट्रांजिटिव है कि नहीं है? जानवी, जसलीन, मनस्विता, दीपिक्षा, चलो मैंने बता दिया नहीं, रीजन बताओ। अब ढूंढो सर रीजन। 2-3 का कोई एलिमेंट नहीं है 3। 2-3 का कोई एलिमेंट मतलब 2, हाँ बोल बोल। लिखो, दिखा, अरे दिखा क्या? 2-3 आ रहा है, 3-1 आ रहा है, तो क्या 2-1 आ रहा है क्या? इसलिए ट्रांजिटिव। अरे ऐसे थोड़ी सीधा सीधा देखना होता है, उल्टा सीधा सब देखना होता है, 2-3, 3-1, तो 2-1 का, इसलिए ट्रांजिटिव। मैंने क्या बोला? सिमेट्रिक चेक करना बहुत आसान है, रिफ्लेक्सिव चेक करना सबसे आसान है, ट्रांजिटिव चेक करना हार्ड है, आपको उल्टा सीधा सब चेक करना पड़ेगा। भाई आपने इधर चेक किया 2-3-3-3 ये तो आ रहा है, अच्छा मैंने क्या बोला? इन दोनों तीनों को तो भूलो, इन तीनों को तो कभी चेक मत करना, जरूरत भी नहीं। अब इन तीनों को चेक करना है, बोलो 1-3-3-1 आ रहा है, उल्टा चेक करो 3-1-1-3-3-3 आ रहा है, 1-3 नहीं है, छोड़ दो,
2 3 3 1 2 1 बस यही गलत हो गया। 2 3 3 1 तो 2 1 नहीं आ रहा है, इसलिए यही गलत, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, फंक्शन। आज तो दोनों गायब हैं। क्या नाम था उनके? मेघम। 2 2 4। अरे हाँ, आज इवनिंग क्लास 5 to 6 है। जानवी, जसलीन, मनस्विता, दीपिका, इवनिंग क्लास 5 to 6 है आज। पढ़ाएंगे डिस्पर्सन। सर डिस्पर्सन पढ़ाएंगे कल इवनिंग में, तो रख सकते हैं, मॉर्निंग की तो नहीं, मॉर्निंग की क्लास नहीं है कल। तुम अपना टाइम सेट कर लेना, सबके साथ बोल देना। इवनिंग में तो रहेगी ना, चांसेस देखते हुए कल बताऊंगा यार, पूरा टाइम टेबल सेट होने के बाद। यस, तो कल मॉर्निंग की क्लास नहीं है और इवनिंग की क्लास आज 5 to 6 है, तो तुम्हारे कल मॉर्निंग का सबके साथ सेट कर लेना जो रहते हो। राइट डाउन फंक्शन। ले, अरे बेटा प्लीज पीछे। लेट A and B are two non-empty sets. Then the function f from A to B is a rule that associates every element of set A to some elements of set B, and this association must be unique. And this association must be unique. अभी समझा रहे हैं क्या होता है? Let A and B are two non-empty set, then the function f from A to B is a rule that associates every element of set A to some element of set B, and this association must be unique. अब देखो ये क्या बोलता है, समझो। सेट A, सेट B, यहां कुछ एलिमेंट, यहां भी कुछ एलिमेंट, तो ये फंक्शन कैसे होगा ये समझो। सपोज 1 की इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। 1 की इमेज क्या है? C। 3 की इमेज, 2 की इमेज C, 4 की इमेज D। अब ये फंक्शन क्यों है? दो कंडीशन की वजह से फंक्शन। ध्यान से सुनना, बोल रहा हूं। पहली कंडीशन, क्या ए के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है? पहली कंडीशन, ए के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। क्या छूटा हुआ है ए के अंदर? क्या ए के किसी एलिमेंट की दो इमेज है क्या? ए के किसी एलिमेंट की दो इमेज है क्या? बोलो, मैं बोल रहा हूँ। 1 की कितनी इमेज? सी। 2 की इमेज सी। 4 की इमेज, सबकी एक एक इमेज है, मतलब यूनिक इमेज। तो ये दो कंडीशन यदि सेटिस्फाई होगी है
तो फिर वो फंक्शन होगा। पहली कंडीशन वापस से बोल रहा हूँ, सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ और सेट ए के किसी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या है, फंक्शन बनाओ। नाउ दिस इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये हमारा फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी। डोमेन, यदि आपका फंक्शन एफ ए टू बी है तो सेट ए क्या कहलाता है, डोमेन। यदि फंक्शन एफ ए टू बी है तो सेट ए डोमेन कहलाएगा। If f is a function from A to B, then A is called domain. Codomain. Let f is a function from A to B, then B is called codomain. तो यहाँ पर B क्या कहलाएगा, कोडोमेन। यदि फंक्शन f A to B है तो B is called codomain. Set of f images of elements of set A. Set of f images of element of set A is called range. जितनी भी f इमेज आ रही है सेट A की उसको हम रेंज बोलते हैं। तो यहां पर रेंज क्या क्या हुई भाई, ए सी डी, ए सी डी, केवल तीन आपके एलिमेंट आएंगे रेंज, ए सी डी। तो बेटा ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज कहलाता है। अच्छा ये तो रहेगा ना आपका फंक्शन है, तो फंक्शन कौन सा नहीं होगा, फंक्शन इनमें से कोई भी आपकी कंडीशन वायलेट होगी तो आपका फंक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, कौन सी कंडीशन वायलेट होगी, Two images. two images है, two belongs to A, two is image of A, क्या A and C are the images of B, A2, images of 2, so therefore f is not a function, इसलिए f फंक्शन नहीं है, क्योंकि a और b किसकी इमेज है, 2 की इमेज है, इसलिए f फंक्शन नहीं। अच्छा a एंड c है क्या,
ग्राफिकल चेक फॉर फंक्शन। भाई ग्राफ से कैसे चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है? ग्राफिकल चेक फॉर फंक्शन। ड्रॉ ए लाइन parallel to y axis if it cuts the curve at a unique point, then it is a function. अब बेटा इस वाले एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री की रेंज निकालने के लिए आ गई थी, अभी पिछले वाले पे